welcome you all. We have completed with the most of the part in this chapter, determinants and matrices. सिर्फ एक exercise बचा है, that is sixth exercise. It is based on completely a new concept and that is matrix multiplication. अब तक matrices में हमने क्या क्या सीखा है? पहले तो matrices is just a representation, उसको solve नहीं कर सकते, उस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी हमने किया था। इफ यू रिमेंबर, किसी भी एक मैट्रिक्स को अगर एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हर एक एलिमेंट जाके मल्टीप्लाई होगा, राइट। उसके बाद हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्व किया। नाउ वी आर मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बहुत काम आने वाला है, सिर्फ नॉट ओनली इन दिस ईयर बट ऑल्सो इन योर नेक्स्ट ईयर 12th स्टैंडर्ड। ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है? पहली बात तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है क्या? हमने दो मैट्रिसेस को ऐड किया, दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट किया, मैट्रिक्स एक सिंगल मैट्रिक्स को एक सिंगल नंबर मल्टीप्लाई किया, लेकिन दो मैट्रिसेस को भी मल्टीप्लाई नहीं किया। दिस इज व्हाट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? मान लो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है इनटू एक दूसरा मैट्रिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा? इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन था उतना इजी नहीं है, यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस है। और वो क्या है देखो, मान लो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, विच इज दिस 6 1 0 2 3 5। सो कैन आई से दिस इज 2 क्रॉस 3। ठीक है, मेरे पास एक और मैट्रिक्स B है विच इज 1 5 9 0 2 3। क्या इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2। ठीक है, अब दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? ध्यान देना। इफ यू हैव अ मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर है I क्रॉस J, जिसका ऑर्डर है I क्रॉस J, इफ यू हैव अ मैट्रिक्स B जिसका ऑर्डर है M क्रॉस N, इसका ऑर्डर क्या है? M क्रॉस N। मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर को I क्रॉस J भी लिख सकते हो, M क्रॉस N भी लिख सकते हो, राइट। तो मैंने पहले वाले मैट्रिक्स को अज्यूम किया I क्रॉस J, दूसरे वाले मैट्रिक्स को अज्यूम किया M क्रॉस N। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है? अगर आपका ऑर्डर सेम है तो किसी भी मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो, किसी भी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर मुझे A और B दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B दोनों को मल्टीप्लाई करना है, A इंटू B, ऐसा कुछ फाइंड करना है आपको, करेक्ट। तो कैसे करोगे? वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये और ये सेम होना चाहिए, मतलब ये और ये सेम होना चाहिए, तो ही आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाओगे। कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा? पहले वाले का कॉलम, क्योंकि पीछे वाला कॉलम होता है ना रो और कॉलम, और दूसरे वाले का रो सेम होना चाहिए। ये अगर सेम नहीं है तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है? ये सेम होना चाहिए, 2 क्रॉस 3 तो ये भी 2 क्रॉस 3, तो ये ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में पूरा सेम नहीं चाहिए, इसका कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो अंदर वाला सेम होना चाहिए। इसको अगर आप एक साथ देखोगे तो अंदर वाला, ये दोनों अंदर वाले और ये दोनों बाहर वाले ना, दोनों बाहर वाले, तो अंदर वाला सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का क्या काम? अंदर वाला सेम होना चाहिए, बाहर वाला दिखता है, बाहर वाला दिखता है, दिखता है मतलब इट मींस मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, A इंटू B करने के बाद जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर होगा I क्रॉस N। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? बाहर वाला, बाहर वाला, एंड दैट इज I क्रॉस N। ओके, फिर से क्या बोला मैंने? पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों सेम है मतलब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई
उसका ऑर्डर क्या होगा, बाहर वाला, दैट इज आई क्रॉस एन, आई क्रॉस एन। आई होप दिस इज क्लियर। इफ दिस इज क्लियर यू कैन इजीली मल्टीप्लाई दिस। कैसे, देखो मुझे क्या करना है, a और b को मल्टीप्लाई करना है। पहले चेक करो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या। कैसे चेक करने का, अंदर वाला सेम है, हाँ सेम है, तो बाहर वाला दिखता है, मतलब a इंटू बी को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, जो भी बाहर का होगा वही उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। 2 क्रॉस 2 में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स। कैसे, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, मतलब a11 a12 a21 a22। मैंने आंसर नहीं लिखा है फिलहाल, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि 4 एलिमेंट्स कौन से होंगे, a11 a12 a21 a22, राइट। नाउ टेल मी, अगर मैं a इंटू बी को मल्टीप्लाई करता हूं तो कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, ध्यान दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला एलिमेंट फाइंड करते, पहला एलिमेंट क्या है, a11, a11 मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट। a11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो आपको क्या करना है, इसका रो लेना है और इसका कॉलम लेना है। पहले वाले मैट्रिक्स का रो लेना है, फर्स्ट रो, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम लेना है, फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ध्यान दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका एक पकड़ने का, इसका एक पकड़ने का, 6 इंटू 1, करेक्ट, 6 इंटू 1 प्लस इसका दूसरा, इसका दूसरा, देखो हाँ, रो कॉलम ऐसे जाएंगे हम लोग। 6 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 9 प्लस 0 इंटू 2। फर्स्ट एलिमेंट कैसे निकाला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 6 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 9 प्लस 0 इंटू 2। आई होप आपको समझ में आया। आपकी गाड़ी किस तरीके से चलनी चाहिए, यहाँ का हॉरिजॉन्टल, यहाँ का वर्टिकल, रो कॉलम, ये हो गया पहला वाला। दूसरा वाला कैसे निकालेंगे, a12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉलम इसमें से उठाने का, रो इसमें से उठाने का, समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान देना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर से एक एक करके, 6 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3। आई होप आपको समझ में आया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 6 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3, इस तरीके से सॉल्व करने का, और मल्टीप्लाई करने के टाइम में बीच में एडिशन आएगा, ओके। नेक्स्ट ये वाला, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका रो लेने का, इसका कॉलम लेने का, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 9 प्लस 5 इंटू 2। कैसे सॉल्व किया, 2 इंटू 1 3 इंटू 9 5 इंटू 2। आई होप दिस इज क्लियर। लास्ट, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आया। 2 क्रॉस 2 आंसर आने वाला, मतलब 4 एलिमेंट्स कौन से होंगे वो लिख लो। फिर पोजीशन वाइज मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इस तरीके से, ठीक है। अब आंसर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज इजीली आंसर मिल जाएगा। 6 1 6 प्लस 9 1 9, 15, 15 प्लस 0 इज 15, 6 5 30 प्लस 0 प्लस 0 30, 2 1 2, 9 3 27, 2 plus 27 29, and 5 is 10 39, 2 5 are 10 plus 0 plus 15 25, and this is my answer. आई होप आपको समझ में आया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व किया। कोई भी दो मैट्रिक्स अगर आपको है, आपके पास है और उसको मल्टीप्लाई करना है तो पहले उसको एक दूसरे के सामने लिखो, उसका ऑर्डर भी लिखो, चेक करो अंदर का सेम है क्या। हाँ, अगर अंदर का सेम है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, बाहर वाला, विच इज 2 क्रॉस 2। ओके, 2 क्रॉस 2 मतलब 4 एलिमेंट्स, उन चारों एलिमेंट्स को मैंने लिख दिया। अब इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एक एक एलिमेंट मल्टीप्लाई करने का दूसरे के
पास जब जाओगे तो प्लस करने का, एक एक एलिमेंट मल्टीप्लाई करने का, दूसरे के पास जाओगे तो प्लस करने का। ओके, तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन एंड यहाँ दिया आंसर। ये तो मैंने आपको पहला एग्जांपल सिखाया, मे टेक टाइम टू अंडरस्टैंड, बट आई होप मल्टीप्लिकेशन कब होगा वो समझ में आ गया, राइट? अंदर का सेम है तो मल्टीप्लाई होगा, बाहर का दिखता है, अंदर का सेम होना चाहिए, बाहर का दिखता है तो मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा उसके बारे में हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इट विल बी मोर क्लियर। ठीक है, फिलहाल के लिए मेक दिस, राइट दिस डाउन। Now directly let's start with exercise 4.6. Exercise के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे and let's actually learn more how matrix can be multiplied. हमने एक एग्जांपल तो देख लिया, अब एक्सरसाइज 4.6 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चंस को और कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट? मैट्रिसेस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर दिया इवैल्यूएट एंड दो मैट्रिसेस दिया, इसको सॉल्व करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले तो ऑर्डर चेक करो। तो सबसे पहले क्या करूंगा, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखता हूं 1 2 3, इट इज 3 क्रॉस 1। इसका ऑर्डर एक रो और 3 कॉलम, सो 3 क्रॉस 1 1 क्रॉस 3। मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई अगर करना है तो क्या सेम होना चाहिए, अंदर का सेम होना चाहिए, 1 और 1 सेम है, बाहर का दिखता है तो ये 3 और ये 3 मेरे आंसर में दिखेगा। इट मींस व्हाट, if I multiply these two, तो मुझे जो आंसर मिलेगा उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3। कैसे आया, ये 3 और ये 3, अंदर का सेम होना चाहिए, बाहर का दिखता है, 3 क्रॉस 3 इज माय आंसर। अब 3 क्रॉस 3 मतलब कितने एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स। कौन कौन से, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, 9 एलिमेंट्स। अब ये 9 एलिमेंट्स के वैल्यूज क्या होंगे, देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। फर्स्ट ये वाला फ्रेम करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बराबर। तो पहला जो भी मैट्रिक्स है उसका रो और दूसरा वाला जो भी मैट्रिक्स है उसका कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो मतलब हॉरिजॉन्टल, कॉलम मतलब वर्टिकल। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी एक ही है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, इजी। यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो रो इसमें से ले लेगा, कॉलम इसमें से, राइट? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 × -4 -12। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 3 जा 9। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 × -4 -8। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 3 जा 6। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 जा 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 × -4 -4। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 3 जा 3। आई होप आपको ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आया। एक चीज याद रखना, बाहर का जो है वो आंसर में दिखता है, प्लस एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो आप लिख लो। स्टार्टिंग में ये करने की जरूरत पड़ेगी, बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, वंस यू नो दी एलिमेंट्स, वो एलिमेंट का जो भी पोजीशन है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करने का। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो इसमें से कॉलम इसमें से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ पर एक ही है इसलिए डायरेक्ट 3 2 6 लिख दिया। दो होता तो हमें पता है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहला वाला पहले वाले के साथ, दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ, और फिर दोनों को ऐड। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वन आई हैव सॉल्व्ड। सेकंड वन भी ट्राई करके देखते हैं। चलो सेकंड वन, इसका ऑर्डर कितना होगा, क्या ऐसे एक रो 3 कॉलम, इसका 3 रोज एंड 1 कॉलम। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या, चेक करो। अंदर का सेम होना चाहिए, बराबर, बाहर का दिखता है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो 1 क्रॉस 1 होगा। 1 क्रॉस 1 मतलब A11, एक ही एलिमेंट आएगा 1 क्रॉस 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म, बाहर का दिखता है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म। अब एक ही एलिमेंट आएगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, देखो क्या होगा, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या यहाँ पर एक ही है, नहीं, अब 3 3 है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक रो में 3 है, यहाँ पर देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही था इसलिए 3 2 6 लिख
यहाँ पर एक नहीं है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में तीन तीन है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे हो जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट? तो पहला वाला पहले वाले के साथ 2 4 जा 8 प्लस दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे जाने का, ये एक कदम आगे बढ़ेगा तो ये भी एक कदम पीछे नीचे आएगा, ये हॉरिजॉन्टली ये वर्टिकली, ऐसे, करेक्ट है? सो फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड, -1 into 3 is -3, थर्ड थर्ड 3 1 जा 3, पहला वाला पहले वाले के साथ, दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ, तीसरा वाला तीसरे वाले के साथ, तीनों को मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस का साइन, ठीक है? -3 + 3 कैंसिल, सिर्फ क्या बचा? 8। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट विल बी 8, 1 क्रॉस 1। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आया। मैंने क्या बोला? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला वाला पहले वाले के साथ, दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ, तीसरा वाला तीसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करने का और ऐड करने का। सो व्हेन यू सॉल्व दिस, जो भी आंसर आएगा यहाँ पर लिख दो। ओके, दिस इज हाउ मोर देन वन नंबर्स आर मल्टीप्लाइड इन वन रो एंड वन कॉलम, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 2 एज वेल, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के और भी एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। यहाँ पर I have A, I have B. Show that AB is not equals to BA. What does this mean? AB मतलब क्या? A और B को मल्टीप्लाई करना है। A और B को, A कौन है? 1 - 3 4 2, B कौन है? 4 1 3 - 2, करेक्ट? दिस इज 2 क्रॉस 2, दिस इज 2 क्रॉस 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, चलो निकाल लेंगे, राइट है? नेक्स्ट B into A, B into A मतलब क्या? B into A मतलब B को पहले रखने का, A को बाद में रखने का। चलो B into A बाद में सॉल्व करते हैं, पहले सिर्फ A और B की बात करना है। मुझे क्या फाइंड करना है? A into B, A into B मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अंदर का सेम होना चाहिए, अंदर का सेम होना चाहिए, सेम है, बाहर का दिखता है, मतलब जो आंसर आएगा वो 2 + 2 आएगा। और एक चीज और याद रखो, हिट, if there are two matrices whose order is same, the answer will also have the same order. ये सेम है, ये सेम है, तो आंसर भी सेम ही होगा। अब 2 + 2 मतलब कितने एलिमेंट्स? 4 एलिमेंट्स, A11 A12 A21 A2, 4 एलिमेंट्स। अब इन 4 एलिमेंट्स का आंसर क्या होगा? देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान देना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो पहले वाले में से उठाने का, कॉलम दूसरे वाले में से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब यहां पर जब मैंने हाथ घुमाया तो 2 एलिमेंट्स आए, 2 एलिमेंट्स आए, राइट है? तो पहला वाला पहले वाले के साथ 1 4 जा 4, 4 याद रखना, मैं यहां पे साइड में लिखता हूं, 1 4 जा 4, -3 into 3 is -9, so 4 - 9 is -5। पहले वाले का आंसर मिल गया, पहले वाले का आंसर। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ध्यान से, पहला वाला पहले वाले का 1 1 जा 1, -3 into -2 is +6, -3 into -2 is +6, so 1 + 6 7 आंसर आया, समझा? यहां पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो रो इसका कॉलम इसका, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 4 जा 16, 2 3 जा 6, अब प्लस कर देंगे, 16 + 6 22 इज द आंसर। आई होप आपको समझ रहा है। यहाँ पर A और B दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एलिमेंट वाइज सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 1 जा 4, 2 into -2 is -4, 4 - 4 is 0, राइट है? सो दिस इज द आंसर फॉर A to B। अब मैं क्या फाइंड करूंगा? B into A, B into A। अब B into A में क्या करना पड़ता है? B को पहले रखने का, मतलब 4 1 3 -3, और फिर A को रखने का। A कौन है? 1 - 3 4 2। अब इसका जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा देखो, कैन आई से ऑर्डर फॉर दिस वन इज 2 + 2, इसका भी 2 + 2, अंदर का सेम है, बाहर का दिखता है, मतलब आंसर अगेन 2 + 2, मतलब A11 A12 A21 A22। ऑर्डर देख के आपको उसका पोजीशन पता हो जाना चाहिए कि एलिमेंट का पोजीशन क्या होगा। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। B into A का आंसर क्या होगा? ठीक है, 2 + 2 होने वाला है। पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 है तो एक एक करके 4 1 जा
1 4 जा 4, so 4 + 4 8। जैसे जैसे आप मल्टीप्लिकेशन और ज्यादा सम सॉल्व करोगे फिर ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती रफ वर्क में, फिर माइंड में कैलकुलेशन। 4 1 जा 4 प्लस 1 4 जा 4, 4 + 4 8, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 × -3 -12, याद रखना -12। आगे 2 1 जा 2, -12 + 2, -12 + 2 is -10, यानी चलो नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 जा 3, -2 × 4 -8, तो 3 - 8 -5, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, पहला 3 × -3 is -9, -2 × 2 is -4, -9 - 4 is -13, सही है। So AB and BA both are not equal, so यहाँ पे लिखा therefore AB is not equals to BA, और यही मुझे प्रूफ करना था। बट ये सब से कुछ सीखने मिलता है, क्या सीखने मिलता है? अलजेब्रा में 3 4 जा 12 होता है, 4 3 जा भी 12 होता है, लेकिन मैट्रिसेस में A × B मल्टीप्लाई किया, B × A उल्टा मल्टीप्लाई किया, आंसर सेम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वी नेवर नो। सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एंड इन दिस केस इट इज नॉट इक्वल, AB और BA का मल्टीप्लिकेशन दोनों अलग है, ओके। दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 2। अदर थिंग्स दैट वी लर्न इज मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो सीख लो, करेक्ट। आगे के सम्स में भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन ही सीखने वाले हैं। बिफोर दैट मेक अ नोट ऑफ दिस। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 3 नाउ। यहां पर एक बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन आने वाला है, देखो। यू हैव अ मैट्रिक्स A एंड अ मैट्रिक्स B, मुझे चेक करना है कि वेदर AB और BA इक्वल है कि नहीं। बट इक्वल है कि नहीं वो चेक करने के लिए पहले AB अलग से फाइंड करना पड़ेगा, B और A अलग फाइंड करना पड़ेगा, राइट। सो फर्स्ट थिंग आई स्टार्ट A × B का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज A × B means what? I have a matrix A -1 1 1 2 3 0 1 -3 1 into B. What is B? 2 1 4 3 0 2 1 2 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है मीन्स व्हाट? दिस इज 3 × 3, दिस इज 3 × 3। अंदर का सेम होना चाहिए, बाहर का दिखता है, मतलब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा वो भी 3 × 3 होगा, करेक्ट है। इट मींस इट विल हैव 9 एलिमेंट्स, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, राइट है। चलो लेट्स मल्टीप्लाई एंड गेट द वैल्यूज डायरेक्टली। 3 × 3 9 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट है। ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट हम लोग इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसलिए मैं ये सारे पोजीशंस दिख रहा हूं ताकि मल्टीप्लाई क्या करना है वो आपको समझ जाएगा। फर्स्ट वन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो पहले वाले में से, कॉलम दूसरे वाले में से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बराबर ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब मुझे 3 दिख रहा है, पहला वाला पहले वाले के साथ, दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ, तीसरा वाला तीसरे वाले के साथ, ठीक है। -1 × 2 -2, तो मैं रफ वर्क में यहां पे लिखता हूं -2। 3 × 1 3, 1 × 1 1, अब सबको प्लस करना है। -2 + 3 is 1, 1 + 1 is 2, तो यहां पर आंसर आएगा 2, ओके। नेक्स्ट, ये कौन सा पोजीशन है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला पोजीशन है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम एक एक कर दिया। -1 × 1 -1, 1 × 0 0, 1 × 2 2, सबको प्लस करने का। -1 + 0 is -1, -1 + 2 is 1। आंसर क्लियर। नेक्स्ट, ये वाला कैसे मिलेगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एक एक करके। -1 × 4 -4, 1 × 2 2, 1 × 1 1, सबको प्लस करने का।
-4 plus 2 is -2, -2 plus 1 is -1. मिल गया तीसरा भी आंसर। ध्यान से देखना, एक एक स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर आता हूं, ये कौन सा पोजीशन है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब कुछ सोचना ही नहीं है, रो इसमें से कॉलम इसमें से। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एक एक करके 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 0 1 जा 0, डायरेक्ट कर ले। 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, 4 प्लस 9 13 प्लस 0 1 जा 0, 13 plus 0 is 13. Okay, next one. ये वाला कौन सा है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब किसमें से? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, राइट है? चलो लेट्स स्टार्ट। 2 1 जा 2, 3 0 जा 0, 0 2 जा 0, 2 plus 0 plus 0 is 2. देखो अब मैं बिना इसके लिख के भी सॉल्व कर सकता हूँ, राइट? नेक्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, देखो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 0 1 जा 0, 8 plus 6 14 plus 0 is 14. मिल गया ये भी आंसर। गेटिंग इट? नेक्स्ट वन, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 जा 2, -3 into 3 is -9, 1 1 जा 1, 2 minus 9 is -7, -7 plus 1 is -6. करेक्ट है? ये वाला थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, राइट है? थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 1 जा 1, 0 2, 1 plus 0 plus 2, 1 plus 2 is 3. मिल गया आंसर। नेक्स्ट वन, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 3 लिखा है, देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, रो इसमें से कॉलम इसमें से, 1 4 जा 4, -3 into 2 is -6, 1 1 जा 1, 4 minus 6 is -2, -2 plus 1 is -1. So here I have the answer for A into B. अगर नहीं समझा तो अपने पास एक और ऑप्शन है, B into A ट्राई करता हूँ, तब देख लो कैसे मल्टीप्लाई होता है। B into A means what? B को पहले लिखने का, B कौन है? 2 1 4 3 0 2 1 2 1 into A, फिर A को लिखने का, A कौन है? -1 1 1 2 3 0 1 -3 1. Now this is 3 cross 3, this is 3 cross 3. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? कहने से वो भी 3 क्रॉस 3 ही होगा। ये सुनो, बिकॉज़ ये 3 क्रॉस 3, ये 3 क्रॉस 3, अंदर का सेम होना चाहिए, बाहर का दिखता है, दिखता है। 3 क्रॉस 3 मतलब 9 एलिमेंट्स, ऐसे, राइट है? सो अगेन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये तो मैं नहीं लिखना चाहता बिकॉज़ मुझे पता है कि 9 एलिमेंट्स के पोजीशन क्या होते हैं, नहीं भी पता, यहाँ पे तो दिख रहा है ना, यूज कर लो। चलो ये वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो रो इसका कॉलम इसका, जो पहले आपको मैट्रिक्स दिखेगा उसका रो, जो दूसरा दिखेगा उसका कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -2 प्लस 2 0 हो गया, +4, -2 प्लस 2 प्लस 4, -2 प्लस 2 0, 0 प्लस 4 इज 4, गेटिंग इट? -2 प्लस 2 प्लस 4, ये तो 0 हो गया, सिर्फ 4 बचा। ओके, ये कौन सा पोजीशन है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला पोजीशन है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला पोजीशन है। 2 1 जा 2, एक कदम ये आगे, एक कदम ये नीचे, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 into -3 is -12, 2 plus 3 5, 5 minus 12 is -7. Getting it? Next, first row third column, first row third column, 2 1 जा 2 plus 0 plus 4, 2 plus 0 plus 4, 2 plus 0 plus 4, 2 plus 0 plus 4 is 6. चलेगा ना? डायरेक्ट लिखा दो। नेक्स्ट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 plus 0 plus 2, -3 plus 0 plus 2, -3 plus 0 plus 2, ऐसे, तो आंसर विल बी -1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम,
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 1 जा 3 प्लस 0 माइनस 6, 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 क्या ऐसे माइनस 3 डायरेक्ट लिख दो। नेक्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम एक एक करके मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 प्लस 0 प्लस 2, 3 प्लस 0 प्लस 2 इज 5। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस 1 प्लस 4 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 4 प्लस 1 इज 4, माइनस 1 प्लस 4 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ 4 बचेगा ना। चलो ये वाला थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6 माइनस 3, चलो 1 प्लस 6 माइनस 3, 1 प्लस 6 माइनस 3, 1 प्लस 6 7, 7 माइनस 3 is 4, getting it? थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 1 जा 1, 2 0 जा 0, 1 1 जा 1, 1 plus 0 plus 1 is 2. We have the answers. b into a भी मिल गया, a into b भी मिल गया, चेक करो दोनों सेम है क्या, पूरा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, therefore a into b is not equals to b into a. That's it. ये जो पूछा उन्होंने कि चेक करो कि दोनों इक्वल है कि नहीं, मैंने बोला नॉट इक्वल। That's it. We have the answer. एक चीज क्या सीखने मिली, 3 क्रॉस 3 वाला मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके 3 क्रॉस 3 बड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, डजंट मैटर, पोजीशन वाइज मल्टीप्लाई कर लो, आंसर मिल जाएगा। ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट जस्ट as it was my first example of 3 cross 3 ये मैंने लिखा। Okay, I hope this is clear. Do try this question on your own. पहले अच्छे से देख लो और फिर खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। Okay, make a note of this. Let's move to next question. Question number 4. इसका first one जो है वो आपके लिए रखा है, because करना वही है। Show that AB is equals to BA. मुझे यही चेक करना है कि AB और BA इन दोनों का जो आंसर आता है वो इक्वल है कि नहीं, राइट है। तो यहाँ पर शो दैट इट इज इक्वल मतलब दोनों इक्वल आना चाहिए। सो फर्स्ट सम आपके लिए बिकॉज़ इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3 दैट वी हैव सॉल्वड। इसका सेकंड पार्ट मैं सॉल्व करता हूं बिकॉज़ वो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पार्ट है। ओके डजंट मैटर, मल्टीप्लिकेशन करना है, AB और BA अलग-अलग फाइंड करना है, सिर्फ चेक करना है कि इक्वल है कि नहीं। ओके लेट्स स्टार्ट। आई हैव A, आई हैव B, फाइंड क्या करना है, AB और BA। AB को अलग फाइंड करेंगे, BA को अलग फाइंड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो A into B। So what is A? I have cos theta, sin theta, and cos theta into B कौन है, cos theta minus sin theta and cos theta, correct है। So can I say this is 2 cross 2, even this is 2 cross 2, correct है। ये 2 क्रॉस 2 ये 2 क्रॉस 2, इन दोनों का जो आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका आंसर भी 2 क्रॉस 2 होना चाहिए। मींस व्हाट, A11 A12 A21 A22, राइट है। सो लेट्स सी इसका आंसर क्या, 2 क्रॉस 2 4 एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम उठा देगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दो लोग हैं तो एक एक करके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट ऐसे जाएगा, cos into cos, cos square theta प्लस sin into sin, sin square theta, करेंगे। ये कौन सा पोजीशन है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, cos into minus sin theta cos theta, दूसरा प्लस sin into cos theta। ये कौन सा पोजीशन, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, sin into cos प्लस अगेन sin into cos, ठीक है। ये कौन सा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, करेंगे। सो व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस वन, अगर आप देखोगे cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है, माइनस sin प्लस sin 0 होता है, sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा इज 2 टाइम्स sin थीटा cos थीटा, sin cos प्लस sin cos 2 टाइम्स sin थीटा cos थीटा, एंड 2 टाइम्स sin थीटा cos थीटा मतलब sin 2 थीटा, करेक्ट। इन दोनों का जो एडिशन है वो कितना आएगा, 2 टाइम्स sin थीटा cos थीटा एंड 2 टाइम्स sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इट इज cos 2 थीटा,
cos square theta minus sin square theta is cos 2 theta. So this is my answer. यहाँ पर एक चाहो तो मैं इसको ब्लू में कर लेता हूँ 2 क्रॉस 2 and this is the answer for A into B. ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं B into A because B A भी तो चेक करना पड़ेगा. So B into A will be, what is my B? Cos theta minus sin theta, sin theta cos theta into A क्या होगा? Cos theta sin theta, sin theta cos theta. ये भी 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? 2 क्रॉस 2 ही आएगा. 2 क्रॉस 2 मतलब 4 एलिमेंट्स. ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, cos into cos, cos square theta. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा cos square theta minus sin into sin, minus sin square theta. Getting it? तो थोड़ा ऐसा बड़ा कर दिया. नेक्स्ट ये वाला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, cos into sin, sin theta cos theta minus sin theta cos theta. चलो ठीक है, करेंगे. नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, sin cos, sin theta cos theta प्लस sin cos, प्लस sin cos. करेंगे इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम, sin into sin, sin square theta प्लस cos into cos, cos square theta. करेंगे. So the answer for this one will be cos square theta minus sin square theta is cos 2 theta, sin theta minus sin theta cos theta is 0, sin theta plus sin theta cos theta is 2 times sin theta cos theta मतलब sin 2 theta, and this is sin square plus cos square which is 1. This is again 2 cross 2 and this is B into A. Getting it? So A into B का आंसर मिला ये रहा, B into A का आंसर मिला ये रहा. क्या दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों पोजीशन तो सेम है. देखो sin 2 थीटा यहाँ पर भी है, वहां पर भी है, 0 यहाँ पर भी है, वहां भी, but this is not same. Correct? This is not same. So यहाँ पर मैं लिखूंगा therefore AB is not equals to BA. That's it. Question हम जगह show that AB is equals to BA or not. चेक कर लिया, आंसर इक्वल नहीं आया. आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. ओके, सो मेक नोट ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड मैंने कर लिया है. फर्स्ट वन आपको करना है और चेक करना है कि वो दोनों इक्वल आता है या नहीं आता है. ओके, क्वेश्चन 4 के फर्स्ट के साथ साथ आपको दो चीजें और होमवर्क के लिए. मिसलेनियस एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन 2 का 6 एंड 7, मिसलेनियस एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन 2 का 6 एंड 7 भी आपको ट्राई करना है एंड चेक करना है कि वो सिंगुलर है या नहीं. ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नेक्स्ट ईयर भी काम आने वाला है. हो सके तो ईच एंड एवरी स्टेप स्लोली सॉल्व करो आज के इस लेक्चर के लिए. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फटाफट सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन इजी लगने लगेगा. ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो. विल स्टॉप हियर. थैंक यू सो मच.